मंडप में जब सभी लोग होते हैं और जनक से पहली मुलाकात जब अनिरुद्ध की होती है तो अब चीजें और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि धीरे धीरे तेजस की सच्चाई सामने आ रही होती है। और जब सच्चाई सामने भी आ जाती है, बाकी घर वाले फोर्स करते हैं कि शादी हो गई, और इसके बाद तो न चाहते हुए अनिरुद्ध को स्टैंड लेना पड़ता है जाने के लिए। और सच में ये मजेदार भी है। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग जनक के कमरे से होती है। अब यहाँ पे तो परेशान होती है, लेकिन अनिरुद्ध इसको बार बार फोर्स कर रहा होता है, इसको कुछ चीजों को बोल करके कि अगर तुम बहुत बड़ी धोखेबाजी निकल ही गई और ये साबित हो गया कि तुम किसी की सगी नहीं हो, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है। वो बोलते हैं कि कौन सा धोखा? वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने इतनी चीजें सेक्रीफाइस की, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम सब कुछ भूल करके शादी कर रही हो। वो बोलती है तो क्या करूं, मैं शादी तोड़ दूं? तो बोलता है कि हाँ राहुल के लिए करो, लेकिन वो तो बोलते कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता और ये लास्ट समय भी खत्म हो चुका है, मुझे शादी करनी ही होगी। और बस ये जैसे उठती है तो बेहोश हो जाती है। हालांकि ये हप्पू भी आ जाती है तो देखती है सारी चीजों को, तो उसे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल में तो ये चलने लगता है कि अनिरुद्ध को जनक से प्यार हो चुका है। लेकिन वहीं जब सभी लोग होते हैं हॉल में और यहाँ पे तेजस भी आ जाता है, अब पूरी तो हाँ जो भी स्ट्रेस में होती है वो सभी करने लगते हैं, लेकिन तीन तिगारा काम बिगाड़ने वाला हाल भी होता है। यहाँ पे तीन ऐसी औरतें होती है जो समझो कि पूरी तरीके से तेजस को एक्सपोज करने में काम भी करती है, क्योंकि उनके मन में ना कई सारी थ्योरी चल रही होती है कि ये कैसा दूल्हा है, इसके चेहरे पे मतलब ये चेहरा छिपा रहा है, दिखा क्यों नहीं रहा, ये कैसा बवाल हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ और तो नहीं ना। इधर में जब मंडप में चला आता है तो यहाँ पे बोला जाता है कि ठीक है जनक को लेकर क्या, क्योंकि लेट हो रहा होता है, सारी रस्में जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि इन्होंने तो बता रखा है कि अविनाश की डैड को हार्ट अटैक आया हुआ है। अब यहाँ पे ना जब बोल देते हैं तो जाते हैं लाने के लिए, तो जनक तो आती नहीं है, लेकिन उसको वो तो बार बार ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है, बार बार ट्रॉमा के कारण वो बेहोश हो रही होती है। तो अब जब वहाँ पे बाद में अर्जी जाती है और जब हप्पू बताती है कि जनक अनिरुद्ध की गोद में मतलब थी, सर रख करके आराम कर रही थी, तो इस बात को तो सुनने के बाद पूरी तरीके से भड़क जाती है कि जनक तुम्हें मतलब कोई और जगह नहीं मिला, अनिरुद्ध के पास तुम क्या कर रही थी? तो अब ये ना इसको मैनिपुलेट कर देती है। ये बोलती है कि एक बात बताइए, अब तो मैं इस घर से जाने वाले हूँ, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप मुझसे इस तरह बातें क्यों करती हैं? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अनिरुद्ध आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आपका तो कोई कंपेयर ही नहीं है किसी के साथ में, आप सबसे बहुत अच्छी हैं और आप दिल की बहुत सच्ची हैं। और जरा सोचिए कि मैं अगर उनके कंधे पे सर रख कर आराम कर रही थी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो और लेट हो जाता, फिर शादी तो रुक जाती। आप ही सोचिए ना, इधर उधर से मैनिपुलेट करके बस काम खत्म हो जाती है। लेकिन वही छोटन भी समझाना चाहता है अनिरुद्ध को कि भाई तू जो कर रहा है वो बहुत गलत है, तू अगर जनक की शादी में नीचे नहीं जा रहा है और उसे दुनिया बना रहा है तो सच में इसके बगैर तो तू रहने वाला नहीं है। घुमा फिरा करके बातें करता है तो अनिरुद्ध तो खुद ही कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या करे, इसका कौन सा कदम सब कुछ अच्छा कर सकता है और कौन सा कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है, ये खुद इससे भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी ना चाहते बेचारा हॉल में आता है, यहाँ पे जनक को लाया जाता है, लेकिन चेहरे पे तो पान पत्ता होती है और उसकी पहली नजर अनिरुद्ध से ही मिलती है। रस्म तो होती है पति को देखना, बट वो देखती है अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध इसको। लेकिन जैसे वो देखता है ना कि ये तो और ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब सामने, तो बेचारे का तो दिल उड़ ही जाता है और मानो यहाँ से तो तमाशा नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि यही तो स्टोरी लाइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे ना जब सब कुछ ठीक हो जाता है, बाड़ी आती है कि चलो ठीक है आगे जल्दी जल्दी सारी रस्में करनी है, कल का एपिसोड और परसों का एपिसोड फाइनल एपिसोड ही मानो, फेज 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ना वही सारी चीजें होती है जैसे कि पिछले प्रोमो में हमें एक्सप्लेन कर दिया गया था, तो वही सारी चीजों में से थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है यहाँ पे। अब जैसा कि सच्चाई के सामने आनी है और जो 3 औरतें होती हैं वो मेन रीजन होती है इस सभी सच्चाई के सामने लाने की, क्योंकि वो बार बार ये बोल रही होती है कि शादी हो रही है, क्या पता दूल्हा चेंज हो गया हो, एक बार तो दूल्हे का फेस देखना ही चाहिए। और बस यही कारण होता है कि जनक फोर्स करने लगते हैं सबको कि उसे दूल्हे का फेस देखना है। लेकिन जब सृष्टि मना करती है इस चीज के लिए तो तमाशा नेक्स्ट लेवल होता है हॉल में, क्योंकि सभी को चाहिए होता है कि भाई दूल्हे का फेस दिखा दो अगर वो चाहती है तो, क्योंकि उसका तो अधिकार है ना, नहीं तो फिर किसी के साथ में शादी हो जाएगी। ऐसे तो रस्म का हवाला दे करके अब कितनी बार झूठ बोल सकते हैं। अब बातें जब घूमती है तो सच में समझो कि तमाशा नेक्स्ट लेवल जारी होती है और वहां पे अनिरुद्ध के सपोर्ट में खड़ा होना ही पड़ता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो ये इसको 50-50 में ही मानो, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके प्लॉट्स नहीं है तो अभी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी रूमर्स की माने तो यहाँ पे बवाल ऐसा बढ़ता है ना कि जब सच्चाई सामने आ जाती है तेजस की तो सृष्टि फोर्स करती ठीक है शादी किसी के साथ में हो रही है, तेजस कोई खराब लड़का नहीं है, तेजस से ही शादी होगी। लेकिन तब तक तो खुद भी एक्सपोज हो चुकी होती है कि जो ये अविनाश का जो सारी षड्यंत्र रची, सारा जो प्लानिंग थी, ये सब सृष्टि का ही था। तो अनिरुद्ध के दिल में तो और ज्यादा ही नफरत हो जाती है। उसको लगता है कि सृष्टि के साथ में अर्ची भी मिली हुई है, तो बहुत गुस्सा भी होता है। लेकिन वो बोलता है कि अगर यही बात है, सिंदूर लगाने से शादी हो जाती है तो शादी तो मेरी भी हो चुकी है।
तो झनक तो मेरी भी पत्नी है, मैंने सिंदूर सबसे पहले उसे लगाया था। और बस यहाँ तो तमाशा नेक्स्ट लेवल होती कि आधी मेरी आधी तुम्हारी ऐसे करके बवाल जब होता है तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए झनक को इस घर को छोड़ के जाना पड़ता है। और प्रोमो का जो एंड प्लॉट था कि वो घर छोड़ के चली जाती है अकेले क्योंकि विदाई होती है, तो वो ऐसा ही होता है। तो ये भी घर छोड़ के जाने की फैसला करती है और दुल्हन के जोड़े में ही घर से निकल भी जाती है। अब ये 50-50 अंडर प्लॉट है तो इसको हो भी सकता है या फिर थोड़े से चेंजेस भी होंगे जो सच में काफ़ी बेहतरीन और मजेदार होने वाली है। लेकिन एक बहुत अजीब बात है कि गुरु जी की फैमिली यहाँ पे नहीं आई है, उनको ये शादी अटेंड करनी थी। प्लॉट्स में ये काफ़ी वक्त पहले ही बताया गया था कि वो लोग भी आने वाले थे, लेकिन नहीं, फिलहाल तो नहीं है। तो हो सकता है कि उनकी किसी फैमिली मेंबर से आगे जाकर के झनक की मुलाकात हो, जो सच में काफी मजेदार होगी। तो बवाल तो होगा यार। ये तो मॉर्निंग प्लॉट है, लेकिन सच में इसका जो नाइट में बातें होंगी ना, जो एपिसोड प्लॉट्स एक्स्ट्रा निकल करके आएंगे उस पर हम लोग विस्तार से बातें करेंगे लोग, तभी तो सारे एपिसोड जस्टिफाई हो पाएंगे। खैर जो भी चीज होगी बेहतरीन मजेदार हो, तो मजा तो आने वाला है गुरु।